जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के गांव के हक में उठी आवाज। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने आयोजित की पंचायत। दिल्ली के गांव पर बेबुनियाद थोपे जा रहे कानून व नियमों और ग्रामीणों को अधिकारों से वंचित रखने के विरोध और गांव को हक दिलाने की मांग के संबंध में दिल्ली ग्राम पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश के बैनर तले सोमवार को दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के पैतृक गांव शकरपुर में पंचायत आयोजित की गई। पंचायत की अध्यक्षता चौधरी श्री नंबरदार प्रधान ने की। पंचायत में संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने ग्रामीणों की 18 सूत्री मांग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद चौधरी तारिफ सिंह, पूर्व मंत्री देवेंद्र शौकीन, ओबीसी आयोग के पूर्व चेयरमैन चौधरी चतर सिंह के अलावा पंच प्रमुख सुनील शर्मा, शिव कुमार यादव, प्रोफेसर आरबी सोलंकी, महेंद्र यादव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवक करण यादव ने ग्रामीणों की मांगों को उचित ठहराते हुए उनका समर्थन किया। दिल्ली वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष रणबीर बिरलाड़ ने भी पंचायत के मुद्दों का समर्थन किया। पंचायत में पास किए गए प्रस्ताव में सभी गांवों को मालिकाना हक देने, गांव में तुरंत हाउस टैक्स नोटिस देने बंद किए जाने और गांव को नगर निगम के सभी टैक्सों, संपत्ति कर, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज आदि से मुक्त किया जाए। नगर निगम के भवन उपनियम से गांव को बाहर रखा जाए, जैसे अनेक मांगे शामिल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं शकरपुर के गांव में, जहां पे दिल्ली ग्राम सभा की पंचायत बुलाई गई थी समस्याओं पे बात करने के लिए, और यहां पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। खान सिंह यादव जी, क्या किन समस्याओं को यहां पे आपने मीटिंग वगैरह में उठाया है? दिल्ली में 360 गांव हैं। गांवों को शासन प्रशासन लगातार अनदेखी करता आ रहा है। किसी भी सरकार ने दिल्ली के गांवों के बारे में नहीं सोचा। आज भी दिल्ली के गांव अंग्रेजों द्वारा बनाया गया लाल डोरा उसके अंदर है। हम आज़ाद नहीं हुए हैं। 75 वर्ष अमृत महोत्सव के हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं दिल्ली के गांव। उसी संदर्भ में 1 साल से दिल्ली ग्राम पंचायत संघ अपनी आवाज़ उठाता रहा है। आज दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जिन्होंने गांवों के लिए बहुत काम किया था, दिल्ली के लिए काम किया था, उनके गांव पैतृक गांव में भाई शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा भाई यहाँ पंचायत का ये रखेंगे हम अपना कार्यक्रम। तो इसमें 50 से ज़्यादा गांव के लोग गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं। पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी तारिफ सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह शौकीन, वो भी हमारी इस पंचायत में रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। और दिल्ली के गांवों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। जहां पूरे दिल्ली में योजना चल रही है मालिकाना हक की, लेकिन दिल्ली के गांवों को आज तक शुरू नहीं की गई है। दिल्ली में नगर निगम द्वारा अनेकों टैक्स थोपे जा रहे हैं, जो शहरी इलाकों के हिसाब से टैक्स वसूल रहे हैं। गांव वालों को डरा रहे हैं, नोटिस भेजते हैं, करोड़ों रुपए का नोटिस भेज देते हैं, फिर कम करके शहरी क्षेत्र के हिसाब से गांव वालों से वसूल रहे हैं। उनको डराते हैं, आपकी प्रॉपर्टी सील कर देंगे, आपके मकानों को तोड़ देंगे। उधर बिल्डिंग बायलॉज गांव में लागू नहीं होने चाहिए, वो भी ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, क्योंकि वो उसमें लागू ही नहीं होते हैं भवन उपनियम। तो हमारी मांग है, एक तो दिल्ली में जितने भी गाँव हैं उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाए, उससे फ्री रखा जाए। गाँवों को मालिकाना हक दें। गाँवों में पार्किंग, जो शहरीकृत गाँव में पार्किंग जगह नहीं है, लोग बाग गाड़ियाँ नहीं ले सकते, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। दिल्ली के गाँवों के बच्चों के लिए सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों में 100% उनके एडमिशन की व्यवस्था हो। दिल्ली गाँवों के युवाओं को दिल्ली सरकार, नगर निगम, जितने भी विभाग जहाँ भी सर्विस नौकरी निकले, गाँवों को 100% उसमें उनकी जगह हो। गाँवों की ग्राम सभा, जो ज़मीन अभी जो रिसेंटली गाँव ऑर्गेनाइज हुए हैं, उनकी ग्राम सभा ज़मीन को अधिग्रहण से बाहर रखा जाए, और जितनी भी ज़मीन है गाँव की सुविधाओं के लिए वो ज़मीन वहाँ रखी जाए। सर्कल रेट बढ़ाया जाए। आसपास के राज्यों में 10 से 15-20 करोड़ तक का मुआवजा मिल रहा है पर एकड़, और दिल्ली में आज भी 75 लाख रुपए का है। तो इसलिए सर्कल रेट बढ़ाया जाए। जो ज़मीन अधिकृत की गई है उसका मुआवजा बढ़ा के दिया जाए। म्यूटेशन बंद कर दिया। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन भी बंद कर दिया। हमें इतना तंग किया जा रहा है, इसलिए गाँव में बहुत रोष है।
और इसके लिए और जो गांव में एक्वायर लैंड है वो वापस की जाए। जो अधिकृत की गई जमीन, वर्षों पहले जो जमीन एक्वायर की गई थी, उस पे कोई भी मास्टर प्लान के तहत उपयोग नहीं किया गया है, उस जमीन को वापस किया जाए किसानों को। डीडीए जितने भी मास्टर प्लान दिल्ली में बने हैं, सबसे ज़्यादा डीडीए और अन्य विभाग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि गाँवों के ऊपर जबरदस्ती अनेकों कानून थोपे जा रहे हैं। डीडीए से भी हमारा ये कहना है, जितनी जल्दी हो सके जो किसानों की भूमि है, जो आपने अपने अधिकार क्षेत्र में जबरदस्ती ले रखी है, उन पे आप किराया खा रहे हैं, उन पे आपने माफिया बैठा रखे हैं, टेंट हाउस वाले बैठा रखे, जिनसे करोड़ों रुपए आप ले रहे हैं, उनको तुरंत खाली करें, किसानों को वापस करें। हमारी सरकार अगर ये बात नहीं मानेगी, हम जल्दी एक पंच प्रमुखों की बैठक बुलाएंगे, उसमें कर्तव्य पथ तक वहाँ मार्च निकालेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने अपना मांग पत्र रखेंगे। वहाँ से जो भी शासन प्रशासन चाहे हमारा मांग पत्र ले सकता है। और गांव में काफ़ी रोष है, इस बार गांव वालों ने ये ठान लिया है हमारे अधिकार दिए जाए, वरना बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है? खान सिंह जी ने जो बताया, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है और सभी लोगों ने बैठ कर के फैसला किया है कि पंचायत हर गांव में आयोजित की जाएगी, दिल्ली के सारे कोनों में की जाएगी और फिर उसके बाद पंचायत नई दिल्ली में होगी। पता नहीं कि सरकारें आपकी बातें सुन रही, इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाने वाले हैं आप लोग? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सरकारें बातें इसलिए नहीं सुनेंगी क्योंकि हर आदमी अलग अलग अपनी आवाज़ उठाता है और उसी की वजह से दिल्ली ग्राम पंचायत संघ बनाया गया है, जो दिल्ली के सारे ग्रामीणों को एक करके और एक आवाज़ में जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आवाज़ हमारी जो जाएगी, उस आवाज़ पे सरकार को सोचना पड़ेगा और उसको छुड़वाने के लिए अगर हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा, हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि जब गांव के लोग जाग जाएंगे, आज ये जगाने के लिए हमारी पहली बैठक थी। इसके बाद में अन्य गाँवों में जिस तरह से बहुत सारे गाँवों में से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे गाँव में भी पंचायत रखिए, हमारे गाँव में भी पंचायत रखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गाँव के लोग परेशान हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए इस संगठन के माध्यम से हम सभी जगह जाएंगे और मुझे लगता है एक ऐसी आवाज़ बनेगी दिल्ली में कि जिस आवाज़ की वजह से सरकार को झुकना पड़ेगा। देश की पॉपुलेशन का 80% की जनसंख्या गांव में रहती है। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ नॉन पॉलिटिकल संघ है, हमारा किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, ना काऊ से दोस्ती, ना किसी से बैर। जो गांव के हित की बात करेगा, हम उस पार्टी को मोरल सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। महेंद्र यादव जी, कितना पुराना गांव है जो हम जहाँ खड़े हैं, सकूरपुर गांव, ये कितना पुराना गांव? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जायसवाल जी, हमारा गांव करीब 400 साल पहले पुराना है, क्योंकि इसके प्रथम मुख्यमंत्री दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी रह चुके हैं। ये सबको पता है इस चीज़ के लिए। और जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए गांव के लिए, जो कि आज डिसाइड किया गया है कि भाई जो भी ज़मीन खाली पड़ी है, चाहे उसको हम पहले घेर लेते थे, डीडीए ने जैसे कब्जा कर लिया है, तो उसको वापस दिया जाए और यह जो भी गाँव की सुविधा के लिए वहाँ पर बनाया जाए। उनको बारात घर, बच्चों को खेलने के लिए और जो डिस्पेंसरी हैं ये बनाई जाए, क्योंकि अब जागरूक होगा हर गांव। 360 गांव दिल्ली के अंदर हैं, वो सब आज एकत्रित हुए काफ़ी, तो सभी गांवों में जोश है और सब कहते हैं हमारे यहाँ पर करो, क्योंकि नई पीढ़ी को इनका पता नहीं। कल को एक आज से 20-30 साल पहले एक जय कॉलोनी बनाई गई थी, उसको भी एक मालिकाना हक दिया जा रहा है। गांव तो पता नहीं कितने सालों साल हमारे पुराने, हम ये चाहते हैं उनको भी एक मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए। सबसे मेन उद्देश्य यही है। और अब ये कहने जा रहे हैं कि भाई किराएदार है उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, जीएसटी लगाई जाएगी, वेट। तो जीएसटी का वेट का क्या मतलब है हमारे पर? गांव में पहले डिसाइड किया गया था, 2000 से पहले ही डिसाइड किया भाई गांव में कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई नहीं लगेगा, किराएदार पे हो या बनाने वक्त भाई कितना गज जमीन। अब ये कह रहे हैं जी
100 गज को छोड़ देंगे, 200 को छोड़ देंगे, ये छोड़ने वाली बातें नहीं है। हमें जिसका जितना है उसके ऊपर वैसे ही का वैसे टैक्स नहीं होना चाहिए सर। चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो भाई साहब कहने वेट का हो, चाहे वो GST लग जाती हो, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लाना चाहिए। जो आजकल नोटिस दिए जा रहे हैं वो वापस लिए जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।